हेलो फ्रेंड्स, आज डेट है 8 दिसंबर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी ने 30,280 के ऊपर ओपनिंग दी है। उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया एंड उसने 30,120 के लेवल पे सपोर्ट लिया। ये जो सपोर्ट का लेवल है 30,120, ये सेम लेवल है जहां से कल भी बैंक निफ्टी ने मल्टीपल बार सपोर्ट लिया था। यहाँ पे हमने 30,200 की पी को सेल किया हुआ है। तो एक बार पोजीशंस और ऑर्डर बुक में जाके देखते हैं। हमारा करंट प्रॉफिट अराउंड 2-3 हज़ार के आसपास का चल रहा है। और ऑर्डर बुक में अगर आप देखोगे तो 250 क्वांटिटी शॉर्ट करी है 356 पे प्राइस पे। स्टॉप लॉस जो है वो 376 का है यहाँ पे। सो गाइज 9:36 टाइम हुआ है। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 30,280 के लेवल पे। ये सेम लेवल है जहाँ से कल भी रिवर्सल आया था। तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं। मैंने ऑर्डर रेडी रखा है 336 पे। इसे अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है 336 पे। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक में जाके दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हो थी 336 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट जो अभी तक हमने बुक किया है वो 5,176 रुपीज़ का है। सो गाइज 946 हो रहा है। बैंक निफ्टी आप देखोगे टॉप लेफ्ट चार्ट में देखना, तो बैंक निफ्टी 30,300 के लेवल से वापस रिवर्स हो रहा है इस समय। एंड ये जो कैंडल बन रही है 5 मिनट चार्ट में, ये एक वीक सी कैंडल है। और ये लेवल जो है बैंक निफ्टी कल से 3 या 4 बार ट्राई हिट करने का ट्राई कर चुका है, लेकिन वो फेल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 30,300 की सी को सेल किया है। एंड ऑर्डर बुक में आपको मैं दिखाता हूँ। तो 315 पे सेल किया था और 326 का इसका स्टॉप लॉस है इस समय। सो गाइज 954 हो रहा है। बैंक निफ्टी 30,240 के लेवल के आसपास हॉल्ट कर रहा है। ये वो सेम लेवल है जहां बैंक निफ्टी ने कल भी काफी टाइम रिवर्सल लिया था या हॉल्ट किया था। तो ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस टाइट कर लेते हैं। जो भी हमारा करंट स्टॉप लॉस है वो 326 पे लगा हुआ है। सो इसको थोड़ा सा ट्रेल कर लेते हैं। अभी जो प्राइस चल रहा है 296 के आसपास है। सो इसको आई थिंक 310 के आसपास ले आते हैं तो एटलीस्ट 5 पॉइंट का जो हमारा प्रॉफिट है वो रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम कुछ लॉस में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा रेडी है एंड करंट प्राइस अराउंड 300 के आसपास आ चुका है। सो इसको आई थिंक अप्लाई कर देते हैं। सो हमारा जो स्टॉप लॉस है अब 310 पे सेट हो चुका है। गाइस 958 हुआ है एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, बैंक निफ्टी वहीं से रिवर्स हुआ है और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका है। सो ऑर्डर सेक्शन में अगर हम जाते हैं, सो ये देखिए आप ऑर्डर सेक्शन में देखिए 310 पे हिट हुआ है। जो हमने करंट अभी प्रॉफिट बुक किया है वो 6,426 रुपीज़ का है। सो गाइस 10:06 हुआ है। बैंक निफ्टी ने फिर से 30,300 को टच करने की कोशिश करी एंड फेल हो गया। हमने वापस 30,300 की सीई को सेल किया है इस बार 317 के प्राइस पे। सो पोजीशंस में अगर मैं आपको जाके दिखाता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा है वो अराउंड 6-7 थाउजेंड के आसपास का चल रहा है। और ऑर्डर बुक में अगर आप जाके देखते हैं, सो ऑर्डर बुक में हमने 317 पे से शॉर्ट किया है एंड 337 का हमारा स्टॉप लॉस है। सो गाइस 10:39 हो रहा है। बैंक निफ्टी तेज़ी से नीचे आया। उसने 30,200 पे एक सपोर्ट लिया और अभी वो 30,200 और 240 के बीच में ही कहीं ट्रेड कर रहा है। सो ये जो आप दो कैंडल देख रहे हो बहुत ही इनडिसीजन वाली कैंडल्स हैं। सो दोनों में ऊपर नीचे दोनों की तरफ विक्स निकले हुए हैं। तो अभी करेंटली समझ नहीं आ रहा है कि बैंक निफ्टी किधर मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि जो 30,240 का लेवल है ये थोड़ा सा एक अच्छा सपोर्ट लेवल था। अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, लेकिन अभी सेफ साइड रहने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इस लेवल से बैंक निफ्टी वापस रिवर्स कर जाए। सो रिस्क ज़्यादा नहीं लेते हैं, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल कर लेते हैं। करंट प्राइस अभी जो सीई का है वो हमारा 293-294 के आसपास का चल रहा है। सो इसको पोजीशंस में जाते हैं एंड हम यहाँ पे 300 का लेवल बार बार टच हो रहा है लेकिन वहीं से रिवर्स हो रहा है। तो 302 का हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं एंड वी विल वेट। सो जो करंट रनिंग प्रॉफिट हमारा चल रहा है वो अराउंड 12,000 के आसपास का चल रहा है। सो गाइस 11:02 हुआ है। बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ चुका है। जो हमारी सी की पोजीशन है वो भी एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुकी है।
अभी जो बैंक निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है वो 30,150 के आसपास का है, और जो हमारी सी सेल करी थी वो अभी 262 263 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं पोजीशंस में जाके आपको दिखाऊं तो हमारा जो टोटल रनिंग प्रॉफिट चल रहा है वो अराउंड 19-20 हज़ार के आसपास का चल रहा है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो अभी भी 302 पे है, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। करंट प्राइस जो है अभी वो 261 चल रहा है, तो हम यहाँ पे 287 का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो एटलीस्ट हम यहाँ से 30 पॉइंट्स तो बुक करके ही जाएंगे अगर बैंक निफ्टी रिवर्स भी हो जाता है तो यहाँ से। सो गाइज 11:06 हुआ है, बैंक निफ्टी जो है 30,120 130 के लेवल पे हॉल्ट कर रहा है। ये वो सेम लेवल है जहाँ से कल भी बैंक निफ्टी रिवर्स किया था, एंड ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। सो जो हमारा करंट स्टॉप लॉस है वो अभी 287 पे लगा हुआ है, एंड इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे 264 तक इसने यहाँ पे हाई बनाया, तो 267 का अपना स्टॉप लॉस अपडेट करते हैं। सो यहाँ पे हम पोजीशंस में जाएंगे और यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं 287 से हटा के हम इसको 267 कर देते हैं। तो हमारा करंट स्टॉप लॉस जो है वो अब 267 रुपीज़ का है, एंड जो रनिंग प्रॉफिट है वो अराउंड 23,000 का है। सो गाइज 11:16 हो रहा है, एंड हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है 267 पे। ये जो आप ये कैंडल जो देख रहे हो ये एग्जैक्टली वहीं से बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ जहाँ से कल रिवर्स हुआ था, एंड इस कैंडल ने हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसे हिट कर दिया है। सो पोजीशंस में जाके देखते हैं, आपको मैं ऑर्डर्स में दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस है हिट हुआ 267 पे, एंड जो हमने टोटल प्रॉफिट बुक किया है वो 18,797 रुपीज़ का है। सो गाइज 11:34 हो रहा है, बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश तो करी लेकिन 30,200 से एक शार्प रिवर्सल आया और उसने 30,040 के लेवल को दोबारा टेस्ट किया। सो अगर आप इस कैंडल पे देखोगे, ये जो आपको बड़ी कैंडल दिख रही है, सो इस कैंडल के लो टूटने से पहले ही बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ रिवर्स हो चुका है, एंड इसीलिए यहाँ पे हमने 30,100 की पी को शॉर्ट किया है, क्योंकि ये एक सेलर ट्रैप हो सकता है। तो हमारी जो रनिंग पोजीशन चल रही है, सो इसमें हमें अराउंड 20,000 के आसपास का भी करंट प्रॉफिट चल रहा है। सो गाइस 12:30 हो चुका है यहाँ पे, एंड बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ चुका है, एंड अभी वो करेंटली 30,200 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सो ये जो अगर आप मूव देखोगे इसकी, तो यहाँ पे उसने ये एक बड़ी मूव करी है, एंड ओवरऑल देखोगे आप तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे इसने बनाया है, एंड अभी करेंटली हमारा जो सी था वो भी एक अच्छे प्रॉफिट में आ गया है। सो यहाँ पे हम अपने सी को ट्रेल कर लेते हैं, अभी 260 का स्टॉप लॉस रख लेते हैं यहाँ पे अब, एंड जो रनिंग प्रॉफिट हमारा चल रहा है वो अराउंड 38,000 39,000 के आसपास का चल रहा है। सो गाइज 1:06 हो रहा है, एंड बैंक निफ्टी में एक सडन फॉल आई है जिसकी वजह से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अगर मैं पोजीशंस में जाके आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो हमने बुक किया है 32,891 रुपीज़, एंड ये देखिए 260 पे जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो गाइज 1:10 हो रहा है, एंड बैंक निफ्टी ने 30,200 पे वापस सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे मैंने 30,200 की पी को फिर से सेल कर दिया है, और अगर मैं पोजीशंस में जाके आपको दिखाता हूँ तो ये हमने यहाँ पे 250 क्वांटिटीज़ को शॉर्ट किया है, एंड जो हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है वो अभी अराउंड 31-32,000 के आसपास का चल रहा है। सो गाइज 152 हुआ है, एंड बैंक निफ्टी वापस 30,300 के लेवल पे है। सो ये जो आप देख रहे हो ये मूव्स जो स्विंग्स आए हैं, तो यहाँ से ये देखो आप, यहाँ से ये स्विंग शुरू हुए हैं, ये पहला स्विंग, ये सेकंड स्विंग, एंड ये थर्ड स्विंग, एंड जो आप लोज भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो हायर हाइस तो है ही, लेकिन ये जो लोज आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो हायर लोज भी लगाता जा रहा है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे अभी लग रहा है बैंक निफ्टी, एंड जो हमारी पोजीशन है वो भी एक अच्छे प्रॉफिट में चल रही है इस समय, और जो हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है अभी, वो हमने अभी यहाँ पे 270 का स्टॉप लॉस लगा रखा है। सो गाइज 2:10 हो रहा है, बैंक निफ्टी में सडन फॉल आया है फिर से, और जो हमारा 270 का स्टॉप लॉस था ये देखो अब ये हिट हो चुका है। सो पोजीशंस में देखते हैं, तो यहाँ पे हमने अराउंड 43,000 रुपीज़ बुक किया है, एंड वो ये स्टॉप लॉस जो हिट हुआ हमारा 270 का। सो नेट प्रॉफिट जो अभी हमने बुक किया है वो 43,142 का है। गाइस 2:16 हो रहा है, एंड ये जो आप कैंडल देख रहे हो विक देखो आप कितना बड़ा है। सो ये एक फॉल्स नीचे बेयरिश कैंडल थी, एंड वो तुरंत ही ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई,
सो फिर से मैंने 30,300 की पीई को सेल कर दिया है और यहाँ पे जैसा कि आप पोजीशंस में देख पा रहे हो 47,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। एंड गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होगे तो ये ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन ये जो ऊपर की आप विक देख रहे हो तो यहाँ से थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारा जो अभी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है वो अराउंड 52,000 के आसपास का चल रहा है। एंड यहाँ पे हमने टाइट स्टॉप लॉस लगा रखा है, ये आपको दिखाता हूँ। ये 270 का ही स्टॉप लॉस लगा हुआ है एंड ये हिट भी हो गया। सो ये जो हमने टोटल प्रॉफिट अभी बुक किया है वो 50,641 का किया है। तो आइए स्ट्रेट के लॉजिक को समझ लेते हैं। सो गाइज आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट ओपन है एंड अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन हुआ, ये 9:15 की पहली कैंडल थी। तो बैंक निफ्टी समवट है यहाँ पे ओपन हुआ 30,300 के लेवल पे। फर्स्ट कैंडल में ही इसने अराउंड लो टच किया है 30,120 का। तो ये काफ़ी एक बड़ा मूव आया, 200-250 पॉइंट से ज़्यादा बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो प्राइस रिजेक्शन हुआ है यहाँ से फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में, एंड वो सेकंड 5 मिनट कैंडल में भी एक नीचे की तरफ से रिजेक्शन हुआ। सिमिलरली थर्ड 5 मिनट कैंडल में भी नीचे की तरफ से रिजेक्शन हो रहा था एंड ये जो लोस थे धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक ये रिस्की ट्रेड था लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। सो मैंने यहाँ पे 30,200 की पी को सेल किया था एंड उसके बाद वो ट्रेड मैंने यहाँ पर समवट इस कैंडल पे जाके उसको बुक कर लिया। क्योंकि आप देखोगे तो ये इतने लंबे लंबे विक्स एंड छोटी सी ये जो बॉडी बन रही है कैंडल की, ये बहुत ही एक इनडिसीजन सा एक सिनेरियो है जहाँ पे हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि बैंक निफ्टी किस तरह मूवमेंट कर सकता है। एंड अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ डे कल भी रहा था, बैंक निफ्टी तेज़ी से ऊपर आया, फिर उसके बाद तुरंत ही नीचे की तरफ एक बड़ी फॉल आ गई आधे घंटे के अंदर, फिर एक ऊपर की तरफ मूवमेंट हो गई। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत वॉलेटाइल था, तो हम यहाँ पे अपना रिस्क एकदम कम करके चल रहे थे। तो हमने अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही तेज़ी से ट्रेल करते हुए चल रहे थे शुरू में। सो यहाँ पे हमने इस कैंडल पे कहीं पे शॉर्ट किया था 30,200 का पी एंड यहाँ पे उसको जब ये कैंडल बन रही थी तो हमने उसको बुक कर लिया। उसके बाद हमने वेट किया, उसके बाद जब यहाँ पे उसने 30,300 के लेवल को टच किया, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसने ये लेवल को समवॉट इस लेवल को, ये जो लेवल है पूरा, इसको उसने एक बार यहाँ टच करने की कोशिश करी, फिर यहाँ पे सेकंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम, फिर आज ओपन ही वहाँ पे हुआ था। सो ये फोर्थ टाइम यहाँ से रिजेक्शन था एंड फिर से इसी पॉइंट से रिजेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने 30,300 की सीई को सेल कर दिया था एंड उसके बाद हमें एक अच्छा फॉल मिला यहाँ पे। एंड फाइनली जब ये जो एक बड़ी कैंडल आप देख रहे हो, ये बुलिश कैंडल जो देख रहे हो, यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड हमने जो 30,300 की सी थी उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से आके रिवर्स हो रहा था। सो ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो एक बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई बड़े प्लेयर्स की यहाँ पे बाइंग हुई होगी, जिसकी वजह से 3 बैक टू बैक एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो इस बड़ी कैंडल का लो नहीं टूटा एंड प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा था। सो यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखी कि ये अगर लो नहीं टूट रहा है सो माइट भी यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, एक बाइंग हो सकती है। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने वापस 30,100 की पी को सेल कर दिया था और उसके बाद यहाँ पे जब सेल किया उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा मूव दिया एंड फाइनली यहाँ पे वापस 30,300 जो कि आप देख रहे हो कि एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए बुक कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे वेट किया एंड जब यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आया, उसके बाद प्राइस ने 20,200 के लेवल पे फिर से सपोर्ट लिया एंड ये 20,200 का जो लेवल है वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप चार्ट्स में देखोगे तो वो मल्टीपल टाइम्स हिट हुआ है, यहाँ पे हिट हुआ है, यहाँ पे हिट हुआ है, यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ है, इस रेंज में तो काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ है 30,200 के लेवल पे। एंड जब उसने यहाँ पे वापस 30,200 के लेवल पे सपोर्ट लिया तो मैंने फिर से 30,200 की पी को सेल कर दिया था एंड वो हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी दे गई। उसको हमने समवॉट हेयर यहाँ पे कहीं पे बुक किया था। सो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था उसमें, क्योंकि ये जो आप कैंडल देखोगे ना, ये मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये जो आप कैंडल देखोगे ये एक जब बन रही थी तो ये बहुत ही एक बड़ी बेरिश कैंडल टाइप की लग रही थी, लेकिन उसने यहाँ पे नीचे आते आते
अपना यहाँ पे लो बनाया और वापस ऊपर जाके क्लोज हो गई। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, जो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर कराए गए एंड कैंडल वापस ऊपर जाके क्लोज हुई। उसके बाद यहाँ पे हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड हमने वापस लेकिन यहाँ पे 30,300 की पी को फिर से सेल कर दिया था यहाँ पे। एंड जब वो प्राइस यहाँ कहीं था तो यहाँ इस रेंज में काफ़ी अच्छा एक हमें प्रॉफिट मिल गया था एंड हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 30,300 की पी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हिट हो गया। सो आज का जो मेरा एम था वो ये था कि कल का डे देखते हुए मेरे को लग रहा था कि आज भी एक अच्छा खासा वॉलेटाइल डे हो सकता है। सो मेरा शुरू से ही एम ये था कि हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो कंटिन्यूसली ट्रेल करते हुए चलेंगे एंड जैसे ही प्राइस कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचता है तो हम अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हुए चलेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा होल्ड करने के मूड में आज नहीं था किसी भी ट्रेड को। सो एम ये था कि क्योंकि वॉलेटाइल डे है तो वॉलेटाइल डे में आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप जल्दी जल्दी अपने प्रॉफिट्स को बुक करो एंड जैसी प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नियर आए आप वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को एकदम टाइट कर दो। सो अगर वहाँ से वो रिवर्स होता है तो आप कुछ प्रॉफिट लेके जाओगे एंड इन केस वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ देता है एंड ट्रेड आपके फेवर में जाती है तो आप फिर से आगे ट्रेड करते हुए चल सकते हो। तो उस केस में आपका और बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। सो गाइज ये आज के ट्रेड का लॉजिक था एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।